खास करके हम सब पिछड़े पिछड़े समाज के लोग भागीदारी के सिद्धांत से लड़ रहे हैं। खास करके हम राष्ट्रीय पार्टी पाल समाज की बात कर रहा हूं। अब तक हमने जो वोट दिया है, कभी हमने 85% के नाम पे बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, सरकार बनाए कि मूल निवासी 85% में हमको भागीदारी मिलेगी। क्या क्या सरकार बनने के बाद भी भागीदारी नहीं मिल पाई, ऐसा मानना है, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, समाजवादी पार्टी की भी वहां पे सबको भागीदारी नहीं मिला तो लोगों ने साथ छोड़ा। बड़े उम्मीद के साथ सपा बसपा का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों में हम फंस गए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, हर व्यक्ति को 15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएंगे, इसमें हम सब फंस गए, जिससे हमारे यहाँ सभी पिछड़े पिछाड़े वंचित समाज के लोगों को, माताओं बहनों का सबका हक अधिकार छीन लिया गया। आज हम सभी त्राहिमाम में महंगाइयां चरम सीमा पे है। कि सबका जड़ का अगर फसाद अगर आज कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और साथ ही साथ हम तक अब तक चुनाव देते थे हम लोग कि इनको जिताना उनको जिताना है, लेकिन 22 का जो चुनाव होने जा रहा है यह भागीदारी के सिद्धांत पे चुनाव होने जा रहा है साथियों। इस बार भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, सरकार में भागीदारी मिलेगी, शिक्षा में भागीदारी मिलेगी, नौकरी में, ठेका पट्टा में भागीदारी मिलेगी, तब पिछड़े पिछाड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े समाज के लोगों का भला हो पाएगा साथियों। तो इस भागीदारी में आप लोगों को भी भागीदारी करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों की भागीदारी नहीं होगी, कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं होगी, वोट देने में और अपने लोगों को ले जाकर दिलाने में भागीदारी नहीं होगी, जब तक किसानों को आंदोलन को आप लोग अपना आंदोलन नहीं मानेंगे, तब तक ये भागीदारी संपूर्ण नहीं होगी। तो आपको संकल्प लेना है कि इस भागीदारी के आंदोलन में आप सभी लोगों को सहभागी होना है। आप लोग होंगे कि नहीं होंगे साथियों? इतने दिनों में 75 साल के लोकतंत्र में, खास करके हम अपने पास समाज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हमारी जनसंख्या पे पर्दा डाल दिया गया। 30-35 साल पहले हमारा समाज उत्तर प्रदेश में अहिर, गलेरिया, कोयरी, कुलबी, ये 4 जातियां समकक्ष जातियां थी। लेकिन जिन जिन ने अपना दल बनाया, अपना बल बनाया, संगठन से गठबंधन में जाकर के सरकार में भागीदारी लेकर के अपना हिस्सेदारी ले लिया। क्योंकि हम पास समाज के लोग तो दूसरों को, जैसे हम अपनी भेड़ से दूसरों के खेत को उपजाऊ बनाते रहे, उसी तरीके से हम अपने वोट से दूसरों की पार्टियों को उपजाऊ बनाते रहे। और नतीजा ये हुआ कि हमारी पूरी जनसंख्या पे पर्दा पड़ गया। किसी की भी सरकार हो, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, भाजपा के 2-3 विधायक, एकाध मंत्री, लेकिन इस बार हम विश्वास दिलाते आप लोगों ने साथ दिया है तो मजबूती के साथ भागीदारी मिलेगी। जिस तरीके से सभी पार्टियों ने जनता पे पर्दा डाल दिया, तो पार्टियों का दोष देने से पहले हमको आपको अपने गिरहवाल में भी झांकना पड़ेगा कि हम लोगों ने अब तक क्या किया। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज इस बलिया के धरती पे पहला कार्यक्रम मैं समझता हूं भागीदारी संकल्प मोर्चा का 14 दिसंबर 2019 को शिवपुरा बलिया में हुआ था। उससे पहले से आपका भाई बाबूराम पाल आपके बीच में आ रहा है। इसके पहले और भी कई कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में भी हुआ, और आपको जगाने का, आपको इकट्ठा करने का काम कर रहा है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रभारी जी कानपुर से लगभग 5 दिन पहले से यहाँ आए हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। भाई आप इकट्ठा हो जाओ, संगठन राष्ट्रीय पार्टी मजबूत करो, गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करो, आप अपने भागीदारी ले लो। लेकिन आज इस सभा में मैं देख रहा हूं आपकी उपस्थिति एकदम न के बराबर है। भागीदारी पार्टी की कुछ ही दिनों में समझता 4-5 दिन मेहनत करके आज यहाँ देख रहा हूं 90% उपस्थिति है। और हमारे राष्ट्रीय पाल समाज की उपस्थिति, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो राष्ट्रीय पार्टी के जरा एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कितने कितने लोग हैं, कौन कौन लोग, पाल समाज से कौन लोग हैं, पाल समाज राष्ट्रीय पार्टी के कितने लोग हैं? लेकिन आज ये तो झंडवा, यहाँ भी पाल समाज उठ रहा है, भागीदारी पार्टी हो। अच्छा फिर से समझा रहा हूं,
यहाँ पाल समाज के कितने लोग आए हैं? राष्ट्रपिता पाल समाज के कितने लोग आए हैं? हाथ उठा ले। फुल झंडवा टोपिया तो उठ रहा है मतलब टोपी आप लोग भी तो नहीं लगा दी है क्या? देखिए ऐसा है नहीं, आप समझो यही गलतियां हुई है हमेशा हमसे। हम लोगों ने कभी समाजवादी की टोपी पहन ली, कभी बहुजन समाज की टोपी पहन ली, कभी भारतीय जनता की टोपी, जनता पार्टी की टोपी पहन ली। भाई जिसकी टोपी पहने उसी की तो गिनती करेंगे आप। हम कब से समझा रहे हैं, मंत्री जी कब से समझा रहे हैं, अपना टोपी पहनो, अपना संगठन बनाओ, आप अपना अस्तित्व बचाओ, अपना राजनीतिक भागीदारी लो। अगर मंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं तो आपको कौन समझाएगा? क्या ऊपर से फिर से राजमाता अहिल्या देवी को आप मानते हैं? फिर से राजमाता अहिल्या देवी जी आके समझाएंगे तब आप लोग मानेंगे कि मंत्री महोदय माने ऊपर राजनाथ जी की बात को मानेंगे और हमारी बात को मानेंगे, हमारे जिला के श्रीपति जी की बात को मानेंगे, किसकी बात को मानेंगे? तो साथियों इसके लिए आप लोग थोड़ा आगे आओ। इतना बढ़िया अवसर मिला भागीदारी के लिए, दिन रात मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं कि पाल समाज के लोग पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हो जाओ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ जाओ। मंत्री जी कानपुर में जाते हैं तो भी यही बात करते हैं, बदायूं में जाते हैं तो भी यही बात करते हैं, आगरा में जाते हैं तो भी यही बात करते हैं, आपका भाई बाबू राम पाल भी जाता है तो भी यही बात करता है। लेकिन मैं समझ गया आप लोग एकता इकट्ठा हैं, क्योंकि मैं देखा अभी मैंने मिर्जापुर में कार्यक्रम किया था अकेले का, कम से कम 2,500 से 3,000 की जनसंख्या थी। अभी फतेहपुर में काम कार्यक्रम किया, वहां भी जनसंख्या थी। बदायूं में कार्यक्रम 19 तारीख को किया था, वहां भी जनसंख्या। आज राष्ट्रीय पार्टी एक बहुत बड़ा नया संगठन है, लेकिन एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। आप लोग अपने जोश को बनाए रखिए। जहां जहां आह्वान होता है राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का मजबूती के साथ अपना झंडा, अपना टोपी। अब स्थिति आपको अगर टोपी मिलेगी तो पहनेंगे, झंडा मिलेगा तो हाथ में लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को अपना टोपी, अपना झंडा की व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगा। जब घर से निकले तो अपना झंडा, अपना टोपी लेकर निकले, तो रास्ते में प्रचार होगा तब आपकी राष्ट्रीय पार्टी मजबूती से खड़ा होगी। लेकिन दूसरों के सहारे चलेंगे कि बाबूराम झंडा देंगे, बाबूराम टोपी देंगे, तो किस किस को दोगे, कितना देंगे, तो आपका संगठन कैसे बढ़ पाएगा? तो आप लोग अपना झंडा, अपने टोपी की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये कर लीजिए साथियों, आने वाला दिन उज्जवल है। और यहाँ अभी विधानसभा चुनाव एकदम सर पे है। जो भी प्रत्याशी भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से आएंगे, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से घोषणा करेंगे, आपका भाई भी साथ में रहेगा। तो प्रत्याशी को चुन करके खुद भी वोट देना, अपने लोगों से वोट देना, चुन करके लखनऊ में भेजना है। आप अपनी जिम्मेदारी का पालन कर लिए, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश जी मिल करके आपका भाई बाबू रामपाल आपको हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने का पूरा काम करेगा साथी। चूंकि ये विधानसभा का चुनाव करो या मरो का है, अगर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट हो गई तो जो हमारे आज पढ़े लिखे लोग बैनर लेकर के लगाए हुए हैं, तो बेचारे कितने लोगों को बैनर लेकर घूमना पड़ेगा। हो सकता है हमको आपको ऐसा मत लगाने का अधिकार न रह जाए, आपको भी बैनर लेकर घूमना पड़े, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे, हमारा भाई है, हमारे बेटा है। तो ऐसे भाई बेटा के हक अधिकार के लिए, इनके भविष्य के लिए हम आप लोगों को मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना है और भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आ रहा है, इधर आ जाइए। जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम होगा 10,000 टोपी देने के लिए जोरदार तालियां, 10,000 टोपी देंगे। जय रामपाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां फिर से हो जाती हैं। इतनी जोर से, इतनी जज्बा है तब कि कहाँ रुकने वाली है पार्टी संगठन। माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों को बस संकल्प लेके जाना है कि भाईचारा बनाना है। अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जो भी हमारे मोर्चे में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हैं, सर्व समाज से भाईचारा करना है। सबको राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में जोड़ना है और चुनाव के टाइम पर उनको घरों से लेकर जाना है, वोटिंग करानी है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान का सिद्धांत अपनाना है साथियों। इसी के साथ
मैं 2022 से तमाम लोग हमसे पूछते हैं बाबूराम जी आप भागीदारी संकल्प मोर्चा में कितनी सीट मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ सीट मिलेगी जितनी आपकी तैयारी रहेगी उतनी ही मिलेगी। अगर नहीं तैयारी रहेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कल कहना है जितनी जैसी संख्या भारी वैसी वैसी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं कहता हूँ जैसी जिनकी तैयारी वैसी उनकी हिस्सेदारी। कर लो आप अपनी तैयारी, ले लो हिस्सेदारी। अगर नहीं करेंगे तैयारी तो नहीं मिल पाएगी हिस्सेदारी। इसी के साथ साथियों आप लोग तैयारी में है ना, 2022 की तैयारी में है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए जो भी इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिए हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी जी अपना समय दिए हुए हैं और भागीदारी पार्टी पी के सभी पदाधिकारी समय दिए हुए हैं। आप सभी का मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय मल्हार, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेरे साथी। अब हम लोगों के बीच में अध्यक्षता कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोगों के रहनुमा, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों को दिन रात मार्गदर्शन देते हुए हम चाहेंगे हम लोगों के बीच में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति है, जिन्होंने अपने सुबह शाम आपके लिए समय 24 घंटा दे दिया। मेरे साथियों, मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े होकर के अभिवादन करिए और झंडा लहरा करके अभिवादन करिए। मेरे साथियों, आप लोग, आपकी पार्टी की ताकत बढ़ी है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बेईमान लोग सबके कान खड़े हो गए हैं। इनको पता लग गया है कि कुम्हार और प्रजापति समाज का एक एक बच्चा अपना डंडा और झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हो गया है साथियों। और इस रसड़ा की भर्ती को ऐतिहासिक भर्ती बनाना है। 2 महीने के बाद चुनाव है, अपने वोट की ताकत को दिखाना है। भागीदारी संकल्प मोर्चा, समाजवादी पार्टी, सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी के जो साथी आए हैं शपथ ले लें। जो भी कैंडिडेट यहाँ से मैदान में आएगा आप लोगों को अपनी ताकत के साथ उसके साथ में खड़ा होना होगा साथियों। हमारे भाई सामने बैठे हैं भागीदारी आंदोलन मंच के क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष श्री अमरनाथ एडवोकेट जी, बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। ये भी कहते हैं नेताजी आप लोगों ने भागीदारी पार्टी का जलवा पूरे पूर्वांचल में कायम कर दिया है साथियों। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा पूर्वांचल की बात मत करो भाई, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो। पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड में ओ आलम है। बुंदेलखंड की 19 विधानसभा पर सिर्फ प्रजापति समाज की बात कर रहा हूं, 18 से लेकर 26% आपका वोट है। अभी इसके बाद समय कम है, इसके बाद हम लोगों को जितने हमारे साथी भागीदारी पार्टी के आयोजक साथी हैं, इसके बाद हम लोगों को बुंदेलखंड में भी अपना लोहा बनाना है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, बात समाप्त करने से पहले समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में जिन्होंने भारत का बेहतर संविधान दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में जिन्होंने भारत का बेहतर संविधान बनाने में बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी को भी हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं और नहीं इसलिए जानते हैं, इन बेईमानों ने, हम लोगों ने जिनकी सरकारें बनवाई, इन बेईमानों ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया। महात्मा संतराम दिए, प्रजापति संतराम दिए, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में 125 से ज्यादा पुस्तकें लिखने का काम किया। आज उनकी किताबें भारत सरकार और प्रदेश सरकार की लाइब्रेरी में पढ़ने को नहीं मिलती हैं। मैंने बाबूजी से कहा था उनकी जयंती पर, मैंने कहा था अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है, आपके महापुरुषों की किताबें उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम लाइब्रेरियों में पढ़ने के लिए मिलने लगेगी। ये काम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार करेगी साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी। धन्यवाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरे साथियों, जो रात दिन 24 घंटा आप समाज के अपने समाज के लिए चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमको गर्व होना चाहिए कि जिस समाज में हम जन्मे हैं, हम धन्य हो गए कि माननीय हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, जिस माता ने इनको जन्म दिया, मैं धन्य हूं मेरे साथियों। ऐसे युवा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तालियों से स्वागत करें। अब हम जी के लिए देर से स्वागत और इनके समय के लिए हमें इंतजार करते थे, हम लोगों के बीच में आए हैं माननीय स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरे साथियों। ताली रुकना नहीं चाहिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। राष्ट्रीय पार्टी एवं भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बाबूराम पाल जी, मंच पर बैठे हुए भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी और मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, सामने बैठे हुए नौजवान साथियों, माता और बहनों, पिता और बुजुर्गों, पत्रकार भाइयों, देखा भाई आप लोग बैठ गया तो मजा आई, बैठ जाओ ही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार चौधरी चरण सिंह दरी बिछाई थी, ऐसे मैट बिछा था और यादव समाज के लोग दूर दूर खड़े थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि देखो ये दरी तुम्हारे लिए बिछाया हूं, तुम दरी पर बैठ जाओ, कुछ मिलेगा। बड़ी मेहनत के बाद तो लोग बैठे दरी पर। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने समझाना शुरू किया कि देखो, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैं गया था बनारस, और बनारस ये एबीपी गंगा वाले कार्यक्रम चला रहे थे। गंगा जी में बोर्ड से नेताओं का इंटरव्यू ले रहे थे और वो प्री प्लानिंग बीजेपी की योजनाबद्ध कार्यक्रम था। और चित्रा त्रिपाठी एंकर हमसे सवाल किया कि आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, इतना भव्य दिख रहा है। हमने कहा कि पहले तो ये आप जान जाओ कि विश्वनाथ जी का मंदिर किसने बनाया। अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, उनकी चर्चा नहीं करोगे तुम लोग टीवी पर। उनके परिवार के, उनके वंशज आज खेतों में कड़ाके की ठंड पे जानवर लेके पड़े हैं, उनकी चर्चा नहीं करोगे। उनके समाज के लोगों को शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं करोगे। खाली प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया तो बताओ, पाल का बेटा दरोगा बन गया, सिपाही बन गया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, तो चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद हो गई। यहां आए हुए पाल समाज के लोगों, देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद मदद के लिए तैयार होता है। और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था जब दोनों लोग लड़ रहे थे। हम इसी नाते शामिल बाजा किए। शामिल बाजा आप लोग नहीं जानेंगे। जैसे चालाक लोग
बैंड पार्टी फाने हैं, चालाक लोग बैंड पार्टी फाने। तो जैसे एक राजा था, राजा ने अपने राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो सबसे बढ़िया बाजा बजाएगा हम उसको आधा राजपाट दे देंगे। तो सब अपन अपन बाजा लेके गए, पंडित जी पिस्टिन लेके गई। पिस्टिन समझे हुआ ना, जो बैंक पटिया में पहले फूकला ओके हम पिस्टिन कहिला। अब जौन समझत हो आप लोग, एक तरास लेके गई बाबू साहब यादव जी ढोल लेके गई, और पाल जी, प्रजापति जी, भर जी, भिन्न केवट मल्ला, गोड़ निषाद, भिन्न ये लोग शामिल बाजा लेके गए। शामिल बाजा क्या रहे, ये लोग खटिया का पाटी घोड़ा लेके गए। राजा कलश की भाई अपने अपने बाजा का नाम बतावा, सब बतौलस, राजा बजवौलस। ओकरे बाद जब पाल का, प्रजापति का, भर का, बीन का नंबर आयल, गोड़ का, लोहार का, पासवान का नंबर आयल, तो राजा कलश के तोहू लोग बजावा। कहे साहब, पहले तो राजा पूछ रहे कि तुरे लोगों के बाजा का काना हो, कहना शामिल बाजा। कहां बजावा? कपाल जी, राजभर जी, प्रजापति जी कहना साहब ये बाजा में यह खासियत है, जब सबकर बजी तब न बजी, अकेले न बजी। थोड़ी सा हम बैठ के देख रहे थे ही पाल जी का अथवा तो प्रजापतियों जी हाथ उठावत हूँ, प्रजापति जी का अथवा तो पालो जी हाथ उठावत हूँ। समझते ना हो कि क्या बतिया कहा। यही दुर्गति का हमारे का कारण है। इसी नाते जब हमने देखा देश में पंडित जी का पार्टी, बाबू साहब का पार्टी, यादव जी का पार्टी, पटेल का पार्टी, बिंद का पार्टी, निषाद का पार्टी, घोड़ का पार्टी, पटेल का पार्टी, तो हम कहली बाबूराम पाल जी से कि यार जब सबकर पार्टी हो तो सब अपन अपन झंडा टोपी लेके चलत हो, तो तुम अपने बिरादरी के पार्टी बनावा, तुम झंडा टोपी लेके निकलवा, तब तो हम लोग जनियन, नहीं ना जनियन। यह बात प्रेमचंद जी के समझौली कि शामिल बाजा बंद करा। अब देखा टोपी लौकता न, अब विरोधी का कपार पीड़ा कोई किला ही काहे के अलगियावत हो। हमारा मकसद समझे थे ना। आप देखिए साथी, एक नजीर मैं आपको दूं। मैं जब DS4 था, जब मान्यवर कांसीराम जी आए तो पहले दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उन्होंने बनाई थी। उसके बाद 84 में पार्टी बनी और मान्यवर कांसीराम जी ने झंडा टोपी बनाया। जिस चमार भाई को लोग गाली देते थे, आवाज बहुजन समाज पार्टी के झंडे और डंडे की देन है कि गाली देते हुए वो जाता है, लोग मुंह फेर लेते हैं, कल तक उसको लतियाते थे, आज मुंह फेर लेते हैं। आज उस सम्मान के साथ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे का बाजा बजा रहे हैं। कहीं मोदी जी आगे लन जो चला हमने बजा दी, कहा मायावती जी आगे नहीं कहा चला बजा दी। तब बजावे तो पहलवा तो सत्ता तय तो करला कि कितना मिली हमारे की। पहले तो तय होते थे कितना मिली, ये तय नहीं हो तो जाके बजा देते। यही वजह हम काली की देखा कि बाबूराम पाल जी से, प्रेमचंद प्रजापति जी से हम कहली कि हमसे सीख ला। देखा हम थोड़े से इलाके में है, हम लोग ना जानत रहा, लेकिन थोड़ा ना है। अब वही तो पाले के इकट्ठा करत हन, आगे जइए तभी बघेल मिली हन, ओकरे भाता के जइहन तो धनगर मिले लगी हन। अभी पाले बघेल धनगर लड़त हन अब में, तो खैर एक हो जाए कोई दिक्कत ना। कोई सही जब हम निकल ली तब भर मिलना, बियार मिलना, बाली मिलना, हरकबंसी बंजारा मिलना, फिर उसके बाद आरक मिलना। जब देवरिया की तरफ गई तो कहा हम हर नीच हो, राजभर ऊंच हो, राजभर नीच हो, हर पदभर नहीं ऊंच हो, धरामा खाली ऊंचे नीच में रहा। जब उन्होंने से पूछली हम ये बताओ तो उन्होंने के दादा के पंडित जी पल्लकी करल, कहे नहीं। हमके जब तुन्हने के ना करना तो हम लोग नहीं करता, तो कैसे तुन्हने ऊंचे भैले? तो चुप
हमके देखा ये देश के जाति व्यवस्था में राजपूत से लेके चमार तक सब नीच हो, सबसे ऊंच के है पंडित जी। बोला गलत ना कहते, सबसे ऊंच जाति व्यवस्था में पंडित जी। यहाँ काल ठोकाला पाल जी, राजभर जी, चौहान जी, प्रजापति जी के हम सबसे बड़ा है। कहाँ बड़ा हुआ? फरक बाबू साहब 1 जूता खात हुआ, यादव जी 2 जूता खात हुआ, पटेल जी 3 जूता खात हुआ, कोई 5 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, चमार 20 जूता खात रहा, भारो 19 के खात रहा। तो चमार के तो चेत आ गई, भारो के 19 वाले के चेत आ गई। अब 18 के पाल खात बा और 17 के प्रजापति खाता। जूता का मार तो एक का है, कहीं भी अगर मार हो तो चाहे वो 20 जूता मारे चाहे 1 जूता मारे, लोग पूछले कहो कैसे मरल, कई जूता से मारा है। तब ने बाद में ने कई जूता मारा है। जूते की मार एक होती है साथी, मकसद कहने का सामाजिक अपमान सबका हो रहा है, हिस्सा सबका लूटा जा रहा है, लेकिन हमको आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे साथी बीए टेट के साथी सफेद टोपी लगा के बैठे, ये ज्ञापन देना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है साथियों, आपकी बीमारी को मैं अखिलेश यादव जी को बैठ करके इसको समझा दिया हूं। अखिलेश की सरकार में आपकी भर्ती निकली थी और भारतीय जनता पार्टी इस नाते आपको वॉकआउट कर दिया कि ये सपा व समाजवादी पार्टी की सरकार की भर्ती की, इस नाते आपको इग्नोर किया है। आप घबराओ नहीं, जिस दिन सरकार बनेगी कानूनी दायरे में ले जाकर के अखिलेश जी ने कहा है हम इनकी जांच कराएंगे और जांच करा करके जो भी इनके साथ न्याय होगा हम लोग मिल करके न्याय करने का काम करेंगे। तो हमारा कहने का मकसद साथियों आपसे इतना है, यहाँ जितने लोग आए आज हम जैसे हमारे बाबूराम पाल जी, प्रेमचंद प्रजापति, हम अगर कह देते रसड़ा में तो यहाँ जगह नहीं मिलती, बोलो सही है कि गलत है? हम अगर राजभर से कहते कि चलो तो लोग के कपड़वा का टोपिया उतार के अपन लगा देते, वो तो चला तो गलवंसा। इस नाते अपन टोपी अपन झंडा पकड़ ले रहा, कोई दूसरे का नहीं। अब आगे आने वाले दिन में बड़े कार्यक्रम होंगे, हमारे नेता हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वहां टोपी टापा का झगड़ा न रही, झगड़ा दूसर हुई, वहां एकता का होगा झगड़ा कि अगर यादव की लड़ाई है तो यादव की लड़ाई राजभर समझेगा कि हमारी लड़ाई, प्रजापति समझेगा कि हमारी लड़ाई, पाल भी समझेगा कि हमारी लड़ाई। हम लोग मिल करके कैप्चर बाई पावर बैलेट और बुलेट राज सत्ता पे कब्जा करने के लिए हम लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। आज की ताकत को देखकर विरोधी भी परेशान है, बहुत विरोधी परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जैसे नहीं होता है कि जैसे कोई पानी बांध के नाली में ले जाता, पहले रहा सिस्टम, अब तक पाइप हो गल, नाली बांध के ले जाता, पानी बिल्कुल खुल दे, पानी होकर खुल जाए, पता लगा वहां जाता नहीं बा। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको पता है कि सब वोट हम ही के बाद, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इनका हवा निकाल के ही पता ना लगा था कि कहाँ जाइए नहीं। यही देखिए रसड़ा में इन्होंने का जमानत न बची, रसड़ा में भाजपा का जमानत न बची। यहाँ एक जो नेता बहन विधायक बहन ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नेता हैं, अभी आपको पता नहीं होगा, अभी जिला पंचायत के चुनाव में ये बहुजन समाज पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जितवा रहे थे, पैसे वाले बनते हैं। यही बगल में मैं आया था, बाढ़ आई थी, मैं गया अपने इलाके में 25-25 किलो राशन एक परिवार को दिया और 500 रुपया दिया। तो बगल वाले जो रसड़ा के विधायक के क्षेत्र के थे उन लोगों ने कहा कि साहब हमारो यहाँ बांटता, हमके तो लोग विधायक पैदा कैले हुआ, एक विधायक जहूराबाद के लोगों ने पैदा किया है, इस नाते उनको 25 किलो राशन दे रहा हूँ, 500 रुपया दे रहा हूँ। ताकि तेल नहीं दे पाया था, मोमबत्ती नहीं दे पाया था, तो हमने कहा कि आप खरीद लेना और मेरे पास जो सामर्थ्य है 16 टन राशन, 1-2 कुंटल नहीं 16 टन राशन जहां जहां बाढ़ इलाका था बंटवा दिया, हर परिवार को हमने व्यवस्था दिया। और पूरे जहूराबाद में कोई गरीब बीमार हुआ, इलाज कराना हुआ तो साथी आज के तारीख में 6 करोड़ 82 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे डाला।
आप लोग यहाँ आए हो, आप बताओ, आप आए हो, कोई विधायक आपके किसी रिश्तेदार, किसी बिरादर को इलाज के लिए 10,000 रुपया दिया? बोलो दिया? नहीं दिया। आप जहूराबाद पता कर लेना, 6 करोड़ 82 लाख रुपया हमने अपनी कलम से दिया। सूबे के मुख्यमंत्री जब मैं मिनिस्टर था तो 18 महीने के अंदर सदन के अंदर उनको कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा एमएलए और मिनिस्टर है जो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 72 लाख 66 हजार रुपया देकर गरीबों के इलाज में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर स्थान हासिल किया है। सूबे के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि दुनिया पर विश्वास करना मत करना। ओम प्रकाश राजभर के साथ भाई बाबूराम पाल जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, रामसागर बिंद हैं, और हमारे अनिल चौहान जी हैं, हमारे कृष्णा पटेल हैं, संजय चौहान जी हैं, और हमारे केशव देव मौर्य जी हैं, और अखिलेश यादव जी हैं। बहुत से साथी हमसे कहते हैं कि आप अखिलेश यादव जी के साथ गए हैं तो आपकी चलेगी। हमने उनसे कहा कि सुनो, ये ओम प्रकाश राजभर है, आज की तारीख में अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे मोर्चे में अखिलेश जी के बाद अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं। तो लोग कहते हैं ना, ये बात तो सही है। हम कहते सही है, अब तब विश्वास करो। और लड़ाई आपको बता दूं, हमारे साथी बीएड के लोग हैं, घबराओ नहीं, बैठूंगा बगल में। सरकार तो बनने जा रही है, सरकार तो बनने जा रही है, और सरकार बनने के बाद बैठा रहूंगा। आप कागज दे देना, धीरे से अखिलेश से दस्तखत करा लूंगा, कोई माइकला रोक नहीं पाएगा। ये काम हम करेंगे। हमारे चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, कोई मामला होगा साथी, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, अखिलेश जी को मैं समझा चुका हूं। और आपको बता दूं कि नौजवान साथियों जो पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, कल क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन कल क्या होगा इसको हम जानते हैं। हम जानते हैं 22 में सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाऊंगा। 34 लाख नौकरी, सरकारी 34 लाख नौकरी, 95 विभागों में पद खाली है। और हमारे भाई बाबूराम पाल जी कह रहे थे, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तैयारी करो पढ़ने लिखने वाले नौजवानों, देख लेना, हम तो वो कानून लाऊंगा कि खोजूंगा कि पाल का बेटा कौन इसी हो गया है, और कहूंगा बाबूराम पाल से कि खोज करके उत्तर प्रदेश से ले आओ। प्रजापति से कहूंगा कि इनसे प्रेमचंद जी से कि आप ले आओ। हम नहीं करेंगे, आप नेता हो अपने समाज के, चलो हम अखिलेश जी को बैठा करके तेरे समाज का उत्थान कैसे होगा, सीएम होंगे, आपसे बात कराऊंगा। वो नेता हम नहीं बनाना चाहते कि जो अपने मुख्यमंत्री से दे रहा है। वो नेता से कौन मतलब हो, मिल ही न पावे। इस नाते साथी हमने तो साफ साफ कहा है अखिलेश यादव जी से, हमारे गठबंधन जो भागीदारी संकल्प मोर्चा से जो गठबंधन में तय हुआ है, बहुत साफ साफ बात तय हुई है। पहला काम हम लोगों ने शुरू किया है, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराकर पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा। अभी किसी से पूछो कि पाल कितना है, प्रजापति कितना है, राजभर कितना है, ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव कितना है, पटेल कितना है, पासवान कितना है, जमाल कितना है, धोबी धनकार नट कितना है, पासवान कितना है, सोनकर कितना है, खट्टिक कितना है, कोई नहीं बता पाता। तो पहला काम जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर, गिनती जिस दिन होगी और रिजल्ट आएगा उसी दिन सरकार से बजट तेरे शिक्षा के लिए लाभ कराने का काम बाबूराम पाल और प्रेमचंद प्रजापति करेंगे। पहला काम। दूसरा काम, यहाँ जितना जने है ईमानदारी से बतावा, कितना जने बिजली के बिल से परेशान है? बिजली के बिल से के परेशान है? सब कुछ परेशान है। अब सरकार बनते ही आपके जो पढ़ल लिखल बा ओके मालूम हुई 300 यूनिट, ये पढ़ल लिखल ना है वो समझ ला। घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार आपका कम से कम 2500 रुपया महीना
बिजली का बिल अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर, बाबू रामपाल प्रेमचंद प्रजापति 5 साल माफ कराने की घोषणा मुख्यमंत्री बनते ही किया जाएगा। एक भी रुपया गरीबों को इलाज में बिजली का बिल नहीं देना पड़े। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए? सभी लोग चाहते हो। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मत सोचना कि बाबू रामपाल और प्रेमचंद प्रजापति की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब लोगों की है। इस नाते इससे गरीब का भी लाभ होगा, अमीर का भी लाभ होगा। हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे योगी मोदी जी की तरह। हम लोगों का जो काम होगा सबके लिए होगा। तीसरा काम हम लोग करेंगे, हम जिस विद्यालय में बैठे हैं इस देश में 2 तरह की शिक्षा है। अमीर का बेटा कॉन्वेंट में, गरीब का बेटा प्राइमरी में। हम कानून बनाने के लिए समझौता किए हैं। एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कॉन्वेंट में जो पढ़ाई है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करने का हम कानून उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और क्या करेंगे? स्नातकोत्तर तक बिना पैसे में कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून, स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अखिलेश जी को सीएम बनाने की तैयारी में है। और क्या होगा? सारी व्यवस्था शिक्षा के लिए जो भी आप कहोगे सारी व्यवस्था फ्री दूंगा। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं भेजोगे? सारी सुविधा हम देंगे। शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। और चौथा काम करूंगा, उत्तर प्रदेश में कम से कम 150 IAS PCS मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब कमजोर किसी जाति के हों, वंचित समाज के लोग हों, ऐसे लोगों के बच्चों को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की कोचिंग उत्तर प्रदेश में खोलवा के दिखाऊंगा, ताकि हमारे आपके घर परिवार के भी बच्चे इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, मास्टर बन सके, कलेक्टर बन सके। ये सुविधा हम सरकार बना करके अखिलेश जी से हम लोग लड़ भिड़ करके इसको भी लागू करने का काम करेंगे। तो बताओ ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। और चौथा काम क्या करेंगे, जो हम जहूराबाद की बात बता रहे थे कि हम अकेले इतना ज्यादा रुपया दे सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाना चाहते हैं, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीबों का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी। 5वां चीज हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ जितने लोग आप लोग हो, बताओ कितने लोग महंगाई से परेशान हो? हाथ उठाओ जो लोग महंगाई से परेशान हो। सब लोग परेशान हैं। अच्छा ये बताइए, महंगाई से हम लोग परेशान हैं, आई भाजपा वाले और बसपा कांग्रेस वाले इन्होंने घूमत हुए, इन्होंने वोट मांगत हुए। तो आप बतावा कांग्रेस पार्टी का सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकला? बोला बन सकला? ना बनी। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी के कोई नोटिस में ले था? बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में बा? नहीं बा। बचल के बा हमने ये गोल वाला भाई, जो हमने गोल बदले भाई, चाहे प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल जी और ओम प्रकाश राजभर, आपके सामने 3 लोग भाई, और जगह जगह कार्यक्रम चला था। ये हमारे दोनों नेता हैं। हम लोग जो अखिलेश यादव जी से समझौता किए हैं, आपको पता नहीं होगा, ये मोदी जी ले आए जीएसटी के अलावा भी वैट लगाते हैं। अरे वैट लगाते हैं। हम आपसे कहना चाहता हूं, अभी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारी है तो जानते हैं क्या हुआ है? 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो गलता। हम का थी
उत्तर प्रदेश से भाजपा का विदाई कैदा, महंगाई अपने आप पैदा हो जाई, मोदी का पसीना छूटने लगी कि जल्दी कर। और उसके अलावा हम लोगों की कवायद, अखिलेश जी से बात हुई, कल बातचीत करूंगा। हम अक्सर डेली हमारी उनकी टेलीफोन से तो बात हो जाती है, लेकिन बैठ के भी हफ्ते में एक बार बात करता हूं। और हो सकता है तो जल्दी ही कल परसों में हमारे मोर्चे के सभी घटक दलों को बैठाऊंगा और बैठा करके अखिलेश जी के बीच में हम लोग आगे क्या रणनीति तय होगी, उस रणनीति को बनाने का काम हम लोग करेंगे। अब आते हैं, बड़ी चर्चा है कि मोदी जी और योगी जी का चेला लोग नीमक बांटत हुआ है ना, और नीमक में बालू मिला के बांटत है। इनको बोला बालू मिला के बांटत है कि ना बांटत है, और चना बांटत हुआ, ये 4-5 साल का भूनल चना था, देखले हो बा जौन चना बा का इतना दिन का भूनल बा पता नहीं, हम कतला जौन चना भूनल बा एक कौनो भरसाई में भुजवाएगा, एक भुजवा के रख दा कटोरी में, जब भाजपाई आ जाए तो नीमक मरचा बुक के उनके सामने रखता कि पहले तो उन्हें खा ला, तब उसके बाद बात करिया, और ना खइबा हिया से लौट के चल जा। और वह जो नमक बलुआ वाला नमकवा बा जिन्होंने पहले हुए वही में मरचा मिला के पीस दे, ये जो नमक पहले हुआ तो उन्होंने ये हमारे के का समझावत हुआ, 5 किलो गेहूं देते हुए या 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का दाम 100 रुपया। अब जब बीजेपी का सरकार ना रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरात रहल, 14 के पहले गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरात रहल। अब मोदी जी आ गई कि बड़ा कच्चा का नारा लगौलस, क्या है गरीबों तुम्हारा बुरा दिन है, आओ मेरे साथ अच्छे दिन ले आएंगी। अब सब लोग मोदी के वोट दे दलस, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर अब तक अच्छा दिन आ गए। अब आप बतावा, जब बुरा दिन रहा तो 400 रुपया में गैस सिलेंडर, अब अच्छा दिन आ गए तो अच्छा दिन में कितना में मिला था, 1000। जो सरसों का तेल 50 रुपया रहल, आज वो 200 रुपया हो गया। और कुल छोड़ दा, तू ये चीज पर बहस करना, 600 रुपया ज्यादा लेते हुए गैस सिलेंडर पर, और 150 रुपया लेते हुए खाली सरसों के तेल पर। आप बतावा 750, गेहूं के तुम्हें देते हुए 100 रुपया का, गेहूं में 650 लूटत हुए। अब बाजा बजावत हुए कि हम तो राशन बांटत है। अरे राशन बांटने वाले लोगों घूम के नरे प्रचार करत हुए, नमक देके देके देत हुए, तो कहते कि नमक का लाज रखिए, देखा नमक बांटत हुए और कहते नमक का लाज रखिया, घबरा मत, हम किसान का बेटा है। पहलवा बैलन के जीभी में हथैली हो जाए तो नीमक मरचा बुक के वहीं पर रगड़ा के छोड़ दे, वैसे जब नीमक बांटत हुआ घरे से हमारे मरचा मिला के पीस के तू लोग के जीभी पर रगड़ के छतिया के चल जाएगा गुजरात। तू लोग सोचत हुआ कोई ना बोली, दुनिया में अगर झूठ बोला वाला कोई नेता हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ। उठा के देखो, मोदी जी ने कहा सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा लगाया, अरे गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दे। अब कहां उड़ाई, और तो चल जा रसड़ा स्टेशन पर या पकवा इधर कौनो ट्रेन आवे रुको तो जवन, पीछे जाके देखा पहले 4 डब्बा जनरल लगत रहल, चालू डब्बा, ट्रेन में 4 थे जनरल चालू डब्बा लगत रहल, गरीब अपना कम किराया में सफर कर लेते रहना। ऐसा मोदी जी अलन कि ट्रेन से चालू डब्बों गायब कर गए, कि ना कह देना जाते ही देख ला। नारा देखुअन ये बेईमान लोग
मुखिया दिन भले लौकत ना हो कि ट्रेन से जनरल कोच हटा दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आके वोट मांगत हुन और क्या करत हुन। 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन, पिछड़ों का योगी और मोदी मिलकर लूट लिया, कोई नहीं बोला। धन्य है हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग लखनऊ में धरना देते रहे, हम लोग भी नारा लगाते रहे, हम लोग भी सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहे। कब योगी जी कह रहे हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है हम उसकी भर्ती करेंगे। अरे मोदी योगी जी, अगर मर्द हो, अपने माँ बाप के पैदा हो तो 23,000 हिस्सा तूने पद लूटा है, 23,000 भर्ती करो, वरना वोट मांगने के हकदार नहीं हो। पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में वोट मांगने से पहले 23,000 इसकी भर्ती करो। 68,500 उसमें जो घोटाला किए हो, मर्द हो अगर तुम लोग तो पहले इसकी भर्ती करो। 72,234 जो तुम ड्रामा कर रहे हो उसकी भर्ती करो। जो 12,460 में ड्रामा किए हो उसकी भर्ती करो। सब हमारे बीच में वोट मांगने आना। इस नाते साथियों, ये बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। कौन पार्टी है? अब बहुत से लोग कहेंगे कि चोर पार्टी कैसे है? हम हूं किसान का बेटा, खेती करीला, 50 किलो गाई आवत रहल पहलवा, आप कितना कहा? ये चोरौला तब तो 5 किलो चोरा लेना नहीं। अपना छोड़ के हम किसान का धन दुगुना करत है। यहाँ जितना जने पाया ईमानदारी से बतावा, मोदी जी योगी जी के ललका साढ़ से के परेशान, जे परेशान है हाथ उठावा है नहीं। इन्होंने के ना लौकता, इन्होंने किसानन का धन दुगुना करत हुआ। ये समय अरकल मटर, आलू, गेहूं खूब चरत हुआ। मौलिया जी वाला गोभी, पालक, मुरई खूब चबात हुआ। अब इन्होंने योगी जी का लड़का 7 लीटर किसानन का धन दुगुना करत हुआ। और किसान का बेटा जो सड़क पर चल रहा है, ट्रामा सेंटर में 70% मरीज खाली योगी जी मोदी जी के सारे से लड़के आवत जहाँ ट्रामा सेंटर तब न मालूम हुई। इससे निजात दिलाने के लिए हमारे बाबू रामपाल जी ने और प्रेमचंद प्रजापति जी ने अभियान बनाया। हम लोग जब अलग अलग थे, हम भी अलग थे, बाबूराम जी अलग थे, प्रेमचंद जी अलग थे, तो हम लोग कमजोर दिखते थे। और आपको दिखाऊंगा, घबराओ मत, आपको दिखाऊंगा इसी मैदान में। जिस दिन आप कह दो, जिस दिन आप कह दो, उसी दिन इसी मैदान में आपको कम से कम 50 भीड़ ला के खड़ा कर दूंगा। पता नहीं किसी को लगेगा कहां से लोग आ रहे। आज यहाँ टीम क्यों नहीं आई? आज ज्वाइंट मीटिंग पूरे प्रदेश में हो रही है। हमने दोनों पार्टी के नेताओं को मना किया कि कहीं मत जाओ, आप अपने कार्यक्रम में रहो। हम बता देंगे अखिलेश जी को कि वहां बलिया में हमारी 2 पार्टी नहीं गई थी। और आपको बता दूं, राष्ट्रीय पार्टी के साथियों, ये मत समझना बाबू रामपाल अकेले हैं। बाबू रामपाल जब शामली मीटिंग करते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जाते हैं, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी जाते हैं, ये जाते हैं मेरठ, मुरादाबाद जाते हैं, इलाहाबाद, कौशाम्बी जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में इन्होंने अपना डंका बजा दिया है। बधाई देता हूं भाई बाबू रामपाल जी को कि पूरे प्रदेश में आज जो करोड़ मचा था, पाल जिसकी गिनती नहीं होती थी, आज इन्होंने झंडा और डंडा बना करके देश के नेताओं को नहीं दिखाई देता था, आज पाल भी दिखाई देने लगा, बघेल भी दिखाई देने लगा, धनगर भी दिखाई देने लगा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे प्रेमचंद जी हैं, ठीक बाबू रामपाल जी की तरह ये भी मीटिंग करते हैं सहारनपुर, ये मीटिंग करते हैं शामली, ये मीटिंग करते हैं हमीरपुर, बादा, चित्रकूट, झांसी करते हैं, इलाहाबाद करते हैं, ये मीटिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले में। आज के तारीख में हमारे मोर्चे के सभी साथी 75 जिले में घूम करके, भले संख्या हमारी 500 की हो, 2000, 1500, 1000, 4000, 10,000 की हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में झंडा हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी पार्टी का झंडा पूरे उत्तर प्रदेश में गाड़ने का काम किया है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है साथियों। इस नाते आज आपसे कह रहा हूं कि साथी हिम्मत मत हारना। ओम प्रकाश राजभर, हम रुपया कमाने नहीं निकला हूं। रुपया कमाना होता तो तमाम पिछड़े दलित नेताओं की तरह
हम भी योगी मोदी की जी करते और चमचागिरी करते और उनके नाम भी 100-200 करोड़ रुपया कमाते, लेकिन मेरा मकसद रुपया कमाना नहीं, मेरा मकसद मेरी कमाई होगी। जिस दिन गरीबों तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ करा दूंगा, तेरा गरीबों का इलाज फ्री में करा दूंगा, तेरा जातिवार जनगणना करा दूंगा, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। इस नाते हम गठबंधन बना करके हम लोग घूम रहे। आप बताओ ये लड़ाई सही हम लोग लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? कितना लोगों के सही है? हाथ उठाओ। सही है ना? हमरे भैया का नाम 10,000 टोपी दे। भैया इधर आ जा, खड़ा हो जाइए, वो जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप बताइए यह जितना जने आज हुआ, चाहे प्रजापति हुआ चाहे पाल हुआ, हमारी बात करने बात सुन ला, यह जितना जने हुआ, ये लड़ाई में अगर जरूरत पड़ी ये तो भैया 10,000 टोपी दे तुम, 10,000 टोपी दे तुम। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। यहाँ जितना जने है अपने अपने पार्टी के चलावे बदे बोला 10-10 रुपये दे सकला कि ना दे सकला? के दे हाथ उठावा। ये हमरे नेता लोग कहला कि हमरे ये कहा नाम है श्रीपत पाल जी, तो कहाँ है? इधर आवाई कहला कि कोई पैसा ना दे, ये कहला कोई पैसा ना दे। हम कहते तू मांगना नहीं करते। अच्छा बतावा ये मांगना 10 रुपया ये लड़ाई बदे आप लोग दे सकला कि ना दे सकला? हमरे लीलाधर प्रजापति जी हुए नहीं के जोड़ीदार, यही हुई है करता हूँ। लीलाधर प्रजापति हूँ, अभी पिछवाड़े हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, अभी पिछवाड़े हूँ। ये कहा कि लगन चला था, कहाँ लगन और बोला नहीं ना। ये कहा कि पैसा ना मिला, पैसा तो मंगबे नहीं करते भैया ने, पैसा कैसे न मिली? पैसा तो जमुने गांव में चला, हम लिया चला, तुम लोग कैसा गौवा में हम 2-4 हजार दिया दे। आज हम मांगे, हम तो सीख ले रही भीख मांगे, इस नाते हम तो भीख मांग के पार्टी चला दिए। और आज घबराओ नहीं साथी, जरूरत पड़ेगी अरबों रुपया लगाना पड़ेगा राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी पार्टी के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर लगाने की हैसियत रखता है आज की तारीख में। जुगाड़ है तो पूरा बात, जुगाड़ पे बात नहीं बा, चापल जाई बहुत लोग घूमत होंगे समय, तो जुगाड़ तो हम बना दिले। हमने का सोच ही है बा, यहाँ जे पाल बा, जे प्रजापति बा, अपने अपने पार्टी का झंडा अपने अपने दुआरे के टानी हाथ उठावा। आज के बाद झंडा अगर न मिले तो सिरपत से ले लिया और लीलाधर से ले लिया। हमरे ओम प्रकाश पाल जी उधर हैं कहीं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए, उनसे ले लिया। और न कहीं मिली तो रसड़ा में कार्यालय बनौले है, वहां चल गई है। हम जाते लखनऊ, कुछ झंडा हम वहां से जुगाड़ करब और जुगाड़ बना के वहां रख दे, सब लोग कार्यालय में छाया। संजय भैया ने देखा जब घरे पर वही तक आप लोग भाजपा का झंडा टांग दा तो पता लगे कि पंडित जी का या बाबू साहब का घर है। अगर वहां नीला वाला झंडा टांग दा तो क्या हुई कि भाई चमार भाई के घर है। दो रंग का झंडा टांग दा साइकिल वाला तो कहीं यादव जी का घर है। लेकिन आप अपना झंडा टांगोगे तो लोग चिल्ला के कहेंगे कि पाल का घर है और ये प्रजापति का घर है, पहचान अलग अलग होने लगेगी। ये पहचान अपनी खुद बनाओ और आपकी ताकत पैदा करने के लिए हम तो फिर कह रहे हूं, अभी कल मैं था इसी रसड़ा के तिलकहर में, कम से कम 5-6 हजार, कम से कम बता रहा हूं कि 2000 से ज्यादा हमारी माताएं बहनें आई थी कल। आज तो धूप है, कल धूप नहीं थी। 2000 से ज्यादा माताएं बहनें आई थी और कम से कम 3-3.5 हजार के ऊपर हमारे पुरुष और नौजवान आए थे, जबकि सिर्फ महिला सम्मेलन का कार्यक्रम था। हमारे गुलाब प्रजापति जी यही कहीं होंगे, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे विश्वामित्र पाल जी हैं, थोड़ा लेट सो के लेट उठते हैं, कई टाइम से उठा करिए बाप, क्योंकि लड़ाई के जंग में जब आप 2 बजे चलेंगे तो भाषण कैसे देंगे? आप पहले आना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो आप आए, हम चाहते थे कि आपका भाषण हो,
लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात तो भाई बोलवाना ठीक नहीं था। इस नाते हम आपसे कहना चाहूंगा भाई, हमारे राम प्रवेश प्रजापति जी, जोरदार ताली बजा करके राम प्रवेश जी का स्वागत करिए। और हमारे तमाम साथी जो भागीदारी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के जिन साथियों ने गांव-गांव इस कड़ाके की ठंड में घूम करके मेहनत किया है, उन सभी साथियों के नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। और आखिरी बात, हमारी पार्टी के एक नेता हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, जो प्रदेश के नेता हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है सालिक यादव जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और आप लोगों से कहूंगा कि अपने गांव में कहीं चौपाल लगाओ और सालिक यादव को बुलाओ। हमसे ज्यादा सालिक यादव जानकार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब ये बोलने लगेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बारे सालिक यादव की हो के अहीर और पाल प्रजापति को समझा रहा है। इतनी बड़ी जानकारी, ये वेद पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब जानते हैं हमारे सालिक भाई। इसी नाते इनको संगठन का हम लोगों ने संगठन मंत्री बना रखा है कि सबको संगठित करो। हमारे भाई सुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो इनका विद्यालय है, इन्होंने विद्यालय दिया कि भाई ये मैदान है, चाहे जितना लोग आके मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी जरूरत होती है तो इनसे हम लोग ले लेते हैं। तो बताओ, ये मैदान मीटिंग करने के लिए हम लोगों को व्यवस्था भाई सुरेंद्र जी दे रहे हैं। तो बताओ, ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करो। और हमारी माताएं बहनें आई, आपको बता रहा हूं, एक दिन मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि पिछली बार सरकार में पेंशन कितना देते थे, कहे 500। हमने कहा महंगाई हो गई, कहे 1000। हम कहे नहीं, अब सरकार बनते ही महिलाओं को पेंशन 1500 रुपया महीना देना पड़ेगा। अखिलेश जी ने कहा कि हम तैयार हैं, आप सरकार बनवाओ, जहां जाओ वहां बताओ। हम सरकार बनते ही कानून बना करके, आप तो रहोगे साथे, हमारे बाबूराम पाल जी साथ रहेंगे, हम सब लोग प्रेमचंद प्रजापति, हम लोग बैठ करके साथी कानून बनवा लेंगे। अब डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग मजबूत हैं। और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में वो लहर चल रही है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। जहां भी जाओ वहां हल्ला है। आखिरी बात आपसे कहूंगा, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए और गति देने के लिए अपने अपने रिश्तेदार को, अपने अपने पड़ोसी को बताओ। सब मोबाइल तो लगभग सबके घर होगा, मोबाइल तो हर घर है। आज अपने मोबाइल से अपने रिश्तेदार को फोन करके बताओ कि देखो, इस बार आप हम लोगों का साथ दीजिए, राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी पार्टी का साथ देंगे तो आपका घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, आपका गरीबों का इलाज फ्री में होगा और एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू होगी, ताकि हम लोगों के लिए बेटा बेटी, सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बन सके। इसी बात को कहते हुए आयोजक साथियों को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूँ। जय सुरेंद्र, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए डॉक्टर रत्नप्पा कुमार, महाराजा सुहेलदेव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, प्रजापति संतराम बीए, सभी को नमन करते हुए आज इस रसड़ा की धरती पर पधारे नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, दबे कुचले समाज की आवाज को सड़क से सदन तक लड़ने वाले आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी साथी राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री बाबूराम पाल जी, भाई श्री रामा आसरे पाल जी और भागीदारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हम सबके बड़े भाई पुनमासी राम प्रजापति जी, कैप्टन राजकुमार प्रजापति जी, यहाँ के प्रभारी हरभजन सिंह प्रजापति जी, पूर्वांचल के अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे भाई देवेंद्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ जी,
और सिकंदरपुर विधानसभा के प्रभारी श्री दयाशंकर प्रजापति जी, आदर्श प्रजापति जी, राम बच्चन प्रजापति जी। और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए जिन साथियों ने सहयोग दिया, अपनी बात रखने से पहले उनका भी नाम ले लेना चाहता हूं। जिला संरक्षक श्री राम प्रजापति जी, यहाँ के क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष लीलाधर प्रजापति जी, जयशंकर प्रजापति जी जिला उपाध्यक्ष, मनोज प्रजापति जी जिला प्रभारी, मंगलदीप प्रजापति जी जिला प्रमुख महासचिव, मोनू प्रजापति जी संगठन मंत्री, रामाश्रय प्रजापति जी जिला महासचिव, मनोज प्रजापति जी, महिपाल प्रजापति जी, फूलभजन प्रजापति जी, अनिल कुमार प्रजापति जी, आनंद प्रजापति जी, अरविंद प्रजापति जी, संदीप प्रजापति जी, लक्ष्मण प्रजापति जी, हरे राम प्रजापति जी, मिथिलेश प्रजापति जी, सुग्रीव प्रजापति जी, उमेश प्रजापति जी, मनीष प्रजापति जी, बड़े भाई श्रीपति पाल जी जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, केदारनाथ पाल जी, ओम प्रकाश पाल जी, सभी को बधाई देते हुए इस शिक्षण बेहतरीन शिक्षण संस्थान के प्रबंधक स्वयं भारतीय समाज पार्टी के प्रभारी शिवेंद्र सिंह जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति भागीदारी पार्टी महिला मोर्चा की संरक्षक शिवदेवी जी और शिव कुमारी जी, सभी साथियों को बधाई देते हुए मैं एक्चुअली जहां आदरणीय बापू जी रहते हैं तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहती है कि उनको सुना जाए, क्योंकि जो बात को वो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई इसी तरह से हम लोग भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले जितने लोग बैठा है भाई, इसमें प्रजापति कितने आए हैं, थोड़ा हाथ उठाएं अपना। जितने प्रजापति आए हैं सब अपना हाथ उठाएं। जितने प्रजापति भाई आए हैं सब हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, खड़ा होकर हाथ उठाएं। जितने प्रजापति आए हैं सब खड़ा होकर हाथ उठाएं। देखिए भाई, मैं डॉक्टर महेश चंद्रा जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। जो भी निर्देश देता हूं संगठन से संबंधित बिल्कुल मजबूती की तरह खड़े रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लोगों में जो, मेरे कहने का मतलब लोगों में जोश आए। देखिए भाई, आज इस पूरे प्रदेश का ये आलम है, पूरे प्रदेश का ये आलम है कि जिस तरह से उत्पीड़न जितनी भी दबी कुचली जातियां हैं, चाहे प्रजापति है, पाल है, भर है, कुशवाहा है, पटेल है, मौर्य है, नाई है, लोहार है, जितनी भी इस प्रदेश की दबी कुचली जातियां हैं, किसी का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। यहाँ जितने प्रजापति भाई आए हैं तो पाल भाई भी हैं। मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अभी प्रजापति समाज की बात बता रहा हूं। पूरे प्रदेश में 66 हत्याएं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 66 हत्याएं सिर्फ प्रजापति समाज की हुई है। चाहे मैनपुरी का मामला हो, 5 लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो, चाहे कन्हैया प्रजापति का मामला, बनारस का मामला हो, चाहे जौनपुर का मामला हो, चाहे बांदा का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का ये आलम है कि जितनी भी दबी कुचली जातियां हैं उनका मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। योगी और मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और नारा विकास की तो बात छोड़ो, जिस तरह से समाज के लोगों को सताया जा रहा है, ऐसा आलम कभी नहीं था। जितनी भी सरकारें रही इस प्रदेश में, ऐसा आलम कभी नहीं था। इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए आप लोगों को संकल्प लेना होगा साथियों। 2 महीने के बाद इस प्रदेश के सियासत में कुछ नया होने वाला है। 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। जितना भी जातीय उत्पीड़न हुआ है आप लोगों का, इसका हिसाब किताब हम लोगों को अपनी वोट के ताकत से लेना है साथियों, अपने वोट की ताकत से लेना है। इन बेईमानों ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया है, इसका हिसाब किताब हम लोगों को लेना है।
और प्रजापति समाज के भाई आप लोग समझ लीजिए, इस सरकार में बैठे संविदा के मंत्री बनाए गए हैं। अभी लखनऊ के जेल के अंदर 25 दिन हुए हैं। रुपेश प्रजापति की हत्या जिस तरह से की गई है, उससे पूरा समाज में जिस तरह से दुख का आलम है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। आज तक वो पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है और एक समाज का संविदा का मंत्री वहां जगह गया था संवेदना व्यक्त करने और उस पीड़ित परिवार को लगा डांटने की तुम लोगों ने इस मामले को सोशल मीडिया पर क्यों चलवाया। ये आलम है इस सरकार का। इन तमाम सवालों का जवाब हम लोगों को 2 महीने के अंदर लेना है इस सरकार से। जितने साथी आए हैं, जितने भी गांव से साथी आए हैं, सब शपथ लेकर जाएं। इन बेईमानों ने पूरे देश को बेचने का प्रोग्राम बनाया है, पूरे देश को बेचने का प्रोग्राम बनाया है। जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, सब बेचने का प्रोग्राम बनाया है। यहाँ बगल में हमारे बीएड टेट के भाई बैठे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आपको हक को लूट लिया इन लोगों ने। बीएड के जो साथी यहाँ बैठे हैं, वो भी भागीदारी के सवाल को लेकर यहाँ बैठे हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ है। इस तरह से सरकार लगातार ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पूरे देश और प्रदेश को लूटने का काम किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 1700 थाने में कुम्हार और पाल का बेटा दरोगा नहीं है, कुम्हार और पाल का बेटा दरोगा नहीं है। और ये सरकार नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है भाइयों? सरसों का तेल जिसकी कीमत 60 रुपए थी, आज सरसों का तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है। अरहर की दाल जिसकी कीमत 50 रुपए किलो थी, आज अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। खाद्य सामग्रियां तेजी से बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 350 रुपए थी, आज वो गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी का जो महागठबंधन बनाया गया है, उसकी सरकार 2 महीने के बाद बनाकर हम लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के 1700 थाने में कुम्हार और पाल का भी बेटा दरोगा दिखेगा, कांस्टेबल दिखेगा, बाबू मास्टर, जितने भी तमाम सरकारी वैकेंसियों में आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम नेता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घूम रहे हैं। आप लोगों ने देखा इसी मऊ की धरती पर 27 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, हरदोई में, आप लोगों ने देखा बरेली में। इस तरह से जो जनसैलाब भागीदारी संकल्प मोर्चा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, भागीदारी पार्टी के तमाम नेता आपके भागीदारी के सवाल को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, इन बेईमानों ने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी के बेईमानों ने कोरोना के नाम पर पूरे देश को लूट लिया। जब कोरोना काल में आपका भाई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में आने के लिए परेशान था, तमाम नागरिकों को मृत्यु हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे भारत में 900 से ज्यादा कार्यालय बनाने का काम किया है इस कोरोना काल में। और इन लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्रियों ने पूरे देश को लूट लिया। इन तमाम सवालों का जवाब और हिसाब किताब आप लोगों को लेना है साथियों। और जो साथी आए हैं, आज शपथ लेकर जाए यहां से, आज यहां से जाने के बाद अपने गांव में अभियान चलाएंगे, अपने गांव में अभियान चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आए, बिरादरी का कोई नेता आए, उसको डंडा रखो। कौन सा डंडा? कौन सा डंडा? चाक वाला डंडा, जिसमें हम लोग चाक चलाते हैं, चाक वाला डंडा होना चाहिए, उसमें झंडा भी होना चाहिए। उस मैदान को यह पता चले कि भागीदारी पार्टी का एक सिपाही, भागीदारी पार्टी का एक सिपाही अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है साथियों। उस डंडे से इन बेईमानों को भगाने का काम करना है आप लोगों को। आदरणीय बाबू
लंबे समय तक लड़ाई लड़नी है तो आपको अपना डंडा और झंडा और अपना दल बनाना पड़ेगा। आप 75 जिलों में, खासतौर पर पूर्वांचल में जिस तरह